बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान फिर पंजाब का दौरा उन्होंने किया, लाहौर का, और जब वो लाहौर का दौरा करते हैं लाहौर मुश्किल में होता है। लाहौर के जो वज़ीर आला हैं पंजाब के जनाब उस्मान बुज़दार, वो मुश्किल में होते हैं और वो उसको निकालने के लिए आते हैं। पिछली दफ़ा जब वो आए थे तो कहा यह जा रहा था कि शायद ये आखिरी वार्निंग है, आखिरी तबकी है, इसके बाद उस्मान बुज़दार को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन 3 हफ्ते के बाद वापस से इमरान खान लाहौर पहुंचे हैं। कहा तो ये जाता है कि जी इस हवाले से बात हुई, इस हवाले से बात हुई, परफॉर्मेंस के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से, तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से, वबा के हवाले से। लेकिन इमरान खान जब लाहौर आते हैं और आके एक स्पेशल मीटिंग करते हैं उस्मान बुज़दार से, तो उसके पीछे काफ़ी सारे मामलात होते हैं। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो असद खोकर को फारिग कर दिया गया था, जिसको दस्ते रास्त कहा जाता था उस्मान बुज़दार का, और साथ में उस डीसी को फारिग किया गया, कमिश्नर को, जो कि असद खोकर का करीबी बंदा था। कहा ही जाता है कि उस वक़्त इमरान खान थपकी नहीं देके गए थे बल्कि डांट के गए थे। और अब जो इस वक्त सूरत हाल है कि नैब ने बुला लिया है उस्मान बुज़दार को। कहा यह जा रहा है कि एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। एक तरफ मरीम नवाज़ को जो है बुलाया जा रहा है नैब की तरफ से। आपको पता है कि 11 तारीख को मरीम नवाज़ को बुलाया गया है, और इसका मतलब है कि आप नून लीग की दुखती रग के ऊपर हाथ रख के उससे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुराद अली शाह को नोटिस जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उसको भी गिरफ़्तार करना है, इसलिए उस्मान बुज़दार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई। ये जिस दिन से उस्मान बुज़दार इक़्तिदार में आए हैं, हर रोज़ हम ये सुन रहे होते हैं कि उस्मान बुज़दार की छुट्टी होने वाली है, उस्मान बुज़दार की जगह फ़लाँ बंदा आ रहा है और उस्मान बुज़दार की जगह फ़लाँ बंदा आ रहा है। हमेशा इमरान खान कहा ये गया, ज़ाहिर हमें नज़र भी ये आया कि इमरान खान उस्मान बुज़दार की जो है ना पुष्ट पे खड़े हुए हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको थपकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप करें। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा कर दी गई है कि उसको उस्मान बुज़दार को नैब के ऑफिस में 12 अगस्त को बुलाया गया है। वो वहाँ पे पेश होंगे। अगर वो उससे पहले इस्तीफ़ा नहीं देते तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये कहा यह जा रहा है कि शायद उनको वो मुश्किल में पड़ सकते हैं या उनके लिए मज़ीद मुश्किलें पैदा की जाएंगी। शायद गिरफ़्तारी का अमल तो इतनी जल्दी फौरी तौर पर अमल में ना आए। लेकिन आप ये देखेंगे केस चलता है बाबर अवान के ऊपर, वो इस्तीफ़ा देते हैं। अलीम ख़ान के ऊपर केस होता है, वो इस्तीफ़ा देते हैं। सब्तैन ख़ान के ऊपर केस होता है, वो इस्तीफ़ा देते हैं। तो क्या इमरान ख़ान जो सारी अपनी सियासत के अंदर ये कहते रहे हैं कि आप इक़्तिदार में बैठ के अपने फ़ैसले करवाते हैं, क्या वो उस्मान बुज़दार को इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि वो इक़्तिदार में रह के अपने केस को डील करें और तमाम महकमों को ख़ुद वो उसके हेड हों और वहाँ से उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स जा रही हों और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जा रहे हों? कहा ही जाता है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कुछ क़ुव्वतें काम कर रही हैं। वो किसी सूरत भी नहीं चाहती कि उस्मान बुज़दार को इक़्तिदार में रखा जाए, इसलिए इमरान ख़ान के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इमरान खान मजबूर हो के उस्मान बुज़दार की जगह पे किसी और को ले आए। जबकि साथ में काफ लीग की बाजू मरोड़ी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मोहन सलाई भी शायद अब रडार में आ चुके हैं, उनको भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो वहाँ पे काफ लीग को काबू किया जा रहा है कि अगर इमरान खान को हम राज़ी कर लेते हैं, यहाँ पे इस्तीफ़ा दिलवा देते हैं, तो आपने इधर उधर नहीं होना, क्योंकि आप बुज़दार के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। ना सिर्फ आप सपोर्टर हैं बल्कि नून लीग भी बुज़दार की बहुत बड़ी सपोर्टर है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर पंजाब के अंदर कोई भी बाख्तियार वज़ीर आला आ गया तो उनकी दाल नहीं गलेगी और उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी, उनकी मर्ज़ी की ब्यूरोक्रेसी नहीं लगाई जाएगी और उनकी मर्ज़ी के फ़ंड नहीं दिए जाएंगे। तो इस हवाले से काफ लीग को काबू करने की कोशिश की जा रही है और कहा ही जा रहा है कि उनका बाजू मरोड़ के उनको उस पोजीशन पे लाया जाएगा। इमरान खान को कह दिया गया है कि आप इस चीज़ की टेंशन मत लें कि बाद में नंबर कैसे पूरे होंगे। नंबर हम सेनेट में भी पूरे कर दिए थे, नंबर हमने दोनों बजट्स में भी पूरे कर दिए थे, नंबर हमने ये सलामती कौंसिल के हवाले से जो हमारी कानून साजी होनी थी FATF के हवाले से वो भी पूरे कर दिए। तो ये नंबर भी कोई मसला नहीं है, ये नंबर भी पूरे हो जाएंगे। तो अब इस वक्त तक मामलात ये हैं कि उस्मान बुज़दार के जो सपोर्टर हैं वो उनके इत्तेहादी हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ है, इमरान खान ख़ुद हैं और जितने भी फॉरवर्ड ग्रुप जो पहले बने थे जिनको उस्मान बुज़दार ने अच्छे भले तरक्याती बजट दे के अपनी साइड पे कर लिया था वो इसके साथ हैं।
खिलाफ कौन है? खिलाफ अब आपको पता ही है कि कौन खिलाफ हो सकता है, मैं क्या बताऊंगा। और कुछ तहरीक इंसाफ के लोग कहा यह जाता है कि वो इनके ख़िलाफ़ हैं और वो इसलिए ख़िलाफ़ हैं क्योंकि उनको तरक्याती बजट नहीं मिले। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन बहरहाल ये है कि इनको हटाने से नून लीग की परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है और मुतबादिल के ऊपर मसला पैदा हो जाता है हमेशा कि मुतबादिल इनकी जगह पे किसको लेके आया जाए। कई लोग आते हैं, कई नाम आते हैं और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि बताएं जी किसको बनाया जाए, तो वो कहते हैं नहीं मुझे बना दें। तो कहते हैं अपने अलावा किसी और को आप बताएंगे किसको बनाया जाए, तो उसमें कहा जाता है कि नहीं जी नहीं ठीक है, उस्मान बुज़दार ही ठीक है, कम से कम हमारी बात तो मानता है। तो इस हवाले से ये चीज़ें चल रही हैं। आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, बड़े बड़े नाम होंगे और उसके दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा ताकि ये शो करवाया जा सके कि ये काम बैलेंस हो रहा है, इंसाफ के मुताबिक हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है नून लीग की भी बाजू मरोड़ी जाएगी, पीटीआई की भी बाजू मरोड़ी जाएगी और साथ में पीपल्स पार्टी की भी बाजू मरोड़ी जाएगी। अब पता नहीं कौन सा ऐसा कोई बड़ा कौमी मुफाद के हवाले से कोई काम है जो कि लेना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में जो भी करे बहरहाल बेहतर करे। पीटीआई के अंदर भी कोई इतना ख़ास दबाव मुझे नहीं नज़र आता है कि फवाद चौधरी या एक दो और लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट्स दी थी, उनके भी अपने इख्तलाफात है कि उनके हलकों के अंदर तरक्याती फ़ंड नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहा, तो वापस जा कहते हैं दोबारा जाके वोट हम कैसे लेंगे। लेकिन बहरहाल कुछ जो पाकिस्तान के बाइख्तियार हलके हैं उनको उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान इसको फौरी तौर पे चेंज कर दें। बल्दियाती इलेक्शन आना है, अगर पीटीआई ने बल्दियाती इलेक्शन जीतना है तो उसको उस्मान बुज़दार को हटाना पड़ेगा। अगर पीटीआई ने अगले 3 साल के बाद, क्योंकि 2 साल तो गुजर चुके हैं, 3 साल रह गए हैं, 3 साल के बाद अगर वो चाहती है कि उसका नामो निशान पंजाब से ना मिटे तो उस्मान बुज़दार को हटाना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि उस्मान बुज़दार, पहली बात तो ये कि पता नहीं हटते भी हैं कि नहीं हटते, इतने आसानी से तो नहीं हटते क्योंकि वो ख़ुद भी मेरे ख़्याल से पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहले और आखिरी उनको मौका मिला है, इतने आराम से वो उसको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन उनकी जगह पे कौन आएगा, क्या वो बाइख्तियार होगा? बाइख्तियार लोग तो वैसे ही पाकिस्तान में किसी को भी पसंद नहीं है जो कि मुल्की मुफाद में फ़ैसले इस तरीके से करेंगे। वो किसी की यहाँ पे बेसिकली हर एक को अपनी चौधराहट भी दिखानी होती है, देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा इस ओहदे पे है, क्या ये मेरी बात मानेगा भी या नहीं मानेगा। जो भी शख्स, फिर ये नहीं देखा जाता कि ये काम ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो ये देखते हैं कि मेरे साथ इसका रवैया कैसे है, अच्छा मुझे नखरा दिखाया है, ठीक है मैं इसका बंदोबस्त कर लेता हूँ। अल्लाह करे पाकिस्तान क्या पंजाब को एक ऐसा वज़ीर आला मिल जाए जो कि इस सूबे की आवाम के लिए, सूबे के लिए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बेहतर हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़त कार और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।